टनल में फंसे 41 श्रमिक ज़्यादातर बहुजन समाज के थे, जो यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार के थे। और सोचिए, उनको बचाने वाले शख्स का नाम है मुन्ना कुरैशी, जतिन, देवेंद्र, फिरोज, पूरी टीम। दिलीप मंडल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा है कि इनको नौकरी दी जाए और इनके टैलेंट को निखारा जाए ताकि बुरे वक्त में ये काम आए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लखनऊ की तस्वीरें। अब बहुजन समाज घर से निकलने लगा है। सोचिए, सामाजिक कार्यकर्ता, ये जो तमाम लोग हैं वो घरों से निकलने लगे हैं और वो अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक हो रहे हैं। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी आई थी, उसमें ओबीसी की सीट ही नहीं थी, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया है। तो धीरे धीरे ही सही, सोशल मीडिया के दम पर बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। वहीं यूपी में 26 नवंबर की घटना है। सिद्धार्थनगर में एक शेड्यूल कास्ट के लोग एक फंक्शन कर रहे थे, बाबा साहब का गीत बज रहा था। उस 26 नवंबर को जो संविधान दिवस था, उनके साथ गाली गलौज हुआ, जो हम वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है, जो सबसे ज़्यादा वायरल। लेकिन सोचिए, टनल में मुन्ना कुरैशी, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि देवभूमि से मुसलमान बाहर हो जाओ, उत्तराखंड से बाहर हो जाओ, हिमाचल से बाहर हो जाओ, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं। अब वो क्या कहेंगे, सोचिए। और कौन लोग हैं जो आडंबर बेचने की शुरुआत कर चुके हैं? कौन लोग हैं जो अपना जातीय पेशा चमकाने में लगे हुए हैं? बहुजन समाज उनको भी बहुत करीब से पहचान रहा है। तो जो 41 श्रमिक थे, इसीलिए इस देश में जाति जनगणना जरूरी है ताकि श्रमिकों की पहचान हो जाए। और सोचिए, भक्तों का क्या इलाज है, मुझे समझ नहीं आता है। क्या इस देश में नियम कानून नहीं है? मुझे रोज़ गालियां दी जाती है, रोज़ धमकियां दी जाती है, क्योंकि मैं इस देश के 90%, 95% SC, ST, OBC, किसान और गरीबों की बात करता हूं, अल्पसंख्यकों की बात करता हूं। और धमकाने वाला वही मुट्ठी भर लोग हैं। मैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स कर रहा हूं और एक दिन जारी करूंगा। जितने गाली गलौज हैं ना, इन सबको सोशल मीडिया पर डालूंगा। मैं हर एक कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 5 अक्टूबर, सोचिए, लगातार इजराइल और फिलिस्तीन पर मिश्रा अमरेश नाम के एक ट्विटर हैंडल से खबर लिखी जा रही थी। इन्होंने अपने बायो में लिखा है कि ये बुलेट राजा फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, ये बेंगलोर में रहते हैं और इसीलिए इन पर इन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर इसलिए हमला हुआ क्योंकि मैं इजराइल और फिलिस्तीन पर लगातार अपडेट दे रहा हूँ। तो सोचिए, ये स्थिति बन गई है। ये है मुन्ना कुरैशी, जो टनल के उस पार पर सबसे पहले पहुँचा। कद काठी छोटी, लेकिन हिम्मत आसमान से भी बड़ी। जान पर खेल गया मुन्ना। जब मैं पहुंचा तो टनल में फंसे मजदूर भाइयों ने मुझे मोहब्बत से गले लगा लिया, मुन्ना कुरैशी। लेकिन मजबूरी है कि अंधभक्त मुन्ना कुरैशी को धन्यवाद भी नहीं दे सकते, इनाम तो दूर की बात है, आप जानते ही हैं क्यों। सोचिए, इस देश में धर्म और जाति के नाम पर मेहनतकश लोगों को किस तरह से शोषण किया जाता है और मेहनतकश लोग कितने खुश होते हैं सिर्फ शाबाशी से। उनके मन में न छल है न परपंच है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि छल परपंच कर, राजनीति करके पद तो ले आओगे, लेकिन ताकत कहाँ से लाओगे? पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? मुन्ना कुरैशी का ये 12 का दल है। सोचिए, मुन्ना कुरैशी दिल्ली में रहते हैं, सीवर की सफाई करते हैं जहाँ गंदगी फंस जाती है। इस देश में एक जाति बनाई गई सफाई के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, लकड़ी का काम करने के लिए, लोहा का काम करने के लिए, खेत के लिए। और उनके पेशे को न सम्मान दिया गया, न उनके हुनर को सम्मान दिया गया, न उनको बराबर का मौका दिया गया। जब संविधानिक उनको अधिकार दे रहा है तो भी पेट में मरोड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में तमाम मेहनतकश लोगों की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए महीने होनी चाहिए, उससे नीचे पर काम नहीं। दुनिया के तमाम देशों में जो प्लम्बर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, उनकी तनख्वाह कम से कम 5 लाख रुपए महीने की होती है। मतलब उस तरह के चार्जेज होते हैं उनके। मुन्ना कुरैशी का ये 12 का दल, जिसने अंतिम 15 मीटर के पत्थर तब हटाए अपनी भुजाओं और कलाइयों का इस्तेमाल करके जब स्वयंभू विश्वगुरु हो या अमेरिकी महाशक्ति की ताकत थक कर हार मान चुका था। मशीनों के फेल होने से 14 जीवन बचाए ये 12 भारतीय मजदूरों का दल देश के किसी भी 11 लोगों की टीम से कई गुना इज्जत और सम्मान का हकदार है, जो करोड़ों में खेलते हैं। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, किस तरह से इस देश में इन लोगों को, क्या मुन्ना कुरैशी को सरकारी नौकरी मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक घटना राजस्थान के धौलपुर जिले के बारी विधानसभा के गांव पंजीपुरा की बताई जा रही है, जहां बीजेपी को वोट न देने के जुर्म में तथाकथित दबंगों द्वारा दलितों को बेरहमी से पीटा गया। इस मारपीट में दर्जनों लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।
आप कल्पना कीजिए, वोट नहीं देंगे तो आपको मारेंगे। और सिलक्यारा वाले में ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर हैं और इनकी सूद होनी चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए कि इस देश में मजदूर कौन है। और इस मैडम की तस्वीर देख लीजिए, ये जातिवादी विभूति पटेल हैं, गुजरात की हैं, रामराज वाले गुजरात की हैं, जिन्होंने एक शेड्यूल कास्ट पर हमला किया था। अब ये सलाखों के पीछे हैं। महीन है, कानून की चक्की देर ही सही लेकिन पिसती जरूर है। ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तमाम वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये अर्नोल्ड ड्रिंक्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है। जैसे ही इन्हें उत्तराखंड के टनल दुर्घटना का पता चला, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया से दुर्घटना स्थल पर आ गए। ये उनका देश नहीं था, ये उनके लोग नहीं थे, उनका काम नहीं था। लेकिन इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ऑस्ट्रेलियाई अर्नोल्ड ड्रिंक्स भारत पहुंचे और इस उम्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए 24/4 काम किया। शुक्रिया। वहीं दो और लोगों का नाम बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बता रहा हूं। सोचिए, अर्नोल्ड ड्रिक्स, नीरज खैरवाल जो डिप्टी डीएम हैं, और क्रिस कपूर और सैयद अता हसनैन, इन लोगों ने भी शानदार काम किया है। दो सवाल मुख्य हैं, एक मजदूरों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, दूसरा टनल बनाने वाली कंपनी पर और उसे काम देने वाली एजेंसी पर क्या कार्रवाई होगी। मुआवजा देने के बाद सारे कागज सामने आने चाहिए कि पर्यावरणविद को टनल एक्सपर्टों की रिपोर्ट क्या थी। केंद्र और राज्य दोनों जवाबदेह है। कहीं ये सारे सवाल दब न जाए जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार ने सूद नहीं ली थी, सोशल मीडिया न होता, सरकार पर दबाव न होता। टीवी अखबार तो तारीफ में लगी हुई थी, सोशल मीडिया ने दबाव बनाया। और गौतम अडानी ने भी जो श्रमिकों की रेस्क्यू पर खुशी जताई है। 17 दिन तक सुरंग में बिना हिम्मत हारे वापस लौटने वाले सभी 41 श्रमिकों के आत्मबल को मेरा प्रणाम। ये सच्चाई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम समेत इस रेस्क्यू मिशन को सफल बनाने वाले हर एक सदस्य को साधुवाद। हम देश की मुन्ना कुरैशी का भी नाम लेना चाहिए था, क्योंकि इस बचाव दल का हीरो है मुन्ना कुरैशी। और सोचिए, अमित शाह कह रहे थे यूपी में महिलाएं रात में बिना डर के कहीं आ जा सकती हैं। अमरोहा में अपनी सहेली की शादी से रात 10 बजे लौट रही लड़की के साथ कृष्णा और उसके दोस्त ने कार में बंधक बनाकर रेप किया, उस पर आरोप लगा है। तो ये स्थिति है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं तमाम खबरें बताता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, ब्राह्मण पंचायत, सोचिए, लोग बहुत अपने लोग कांग्रेस बीजेपी पर आह्लादित होते रहते हैं। ब्राह्मण पंचायत में 5 सदस्य बनिया गांधी और ब्राह्मण सावरकर पर चर्चा करने बैठे और अंत में कश्मीरी ब्राह्मण नेहरू और देशस्थ ब्राह्मण सावरकर पर चर्चा करने लगे। इस चर्चा में फिर से गांधी बेचारे मारे गए, मामला नेहरू बनाम सावरकर बन गया। दोनों तरफ अपना आदमी, बनिया महासभा निंदा करता है। सोचिए, तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर जो तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अपने सामाजिक हितों के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर यही दिलीप मंडल की बारीक नज़रों से इस तरह की खबरें बचती नहीं है। बहुजन समाज को रोज़ फॉलो करना चाहिए। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और फिर से टनल से जो मेहनत किसी ने की, जान जोखिम में किसी ने डाला, और वहाँ अंधविश्वास का धंधा कोई और चला रहा है। जितना समय पूजा पाठ में ख़राब किया जा रहा है, उतने में 2 कदम और आगे जा सकते थे। ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तमाम खबरें अब सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और जाते जाते सोचिए, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने बड़ी मांग की है। जिस तरह से बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, वो जो खबर सामने आई है, उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए, क्या रिंकू सिंह को कभी शतक लगाने का मौका मिलेगा? कल के मैच में अगर रिंकू ने सेकेंड डाउन या थर्ड डाउन बैटिंग की होती तो खेल के हालात नहीं बदल गए होते, कुछ और स्थिति नहीं होती। बस मैं पूछ रहा हूं, क्या रिंकू सिंह, क्या सचिन तेंदुलकर शुरू से ओपनिंग कर रहे थे? फर्स्ट डाउन, सेकेंड डाउन, थर्ड डाउन भी आए थे, बाद में ओपनिंग भी करने लगे। अगर रिंकू सिंह में गट्स है, टैलेंट है, तो आगे भेजा जा सकता है ना। अगर कल 10 से 15 रन और एक्स्ट्रा होता तो बात बन जाती। और गायकवाड़ का शतक शानदार था। मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा टीम में डाइवर्सिटी होगी उतना टीम बेहतर करेगा। गांठ बांध लीजिए। टनल में भी डाइवर्सिटी थी, जो टनल में फंसे थे, जो निकालने वाले थे, सब में डाइवर्सिटी थी, तभी सफलता मिली। बहुलतावाद में बहुलतावाद की रणनीति ही काम करती है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।